તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મર્ચ વચ્ચે ગાંધીનગર ખાતે બેઠક દરમિયાન ભારત જર્મની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ MOU પર હસ્તાક્ષર થયા અને આ કરારો રણનીતિક, આર્થિક, તકનીકી અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં સહયોગને વધુ મજબૂત બનાવશે. અર્બન મોબિલિટી, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, સેમિકન્ડક્ટર, ક્રિટિકલ મિનરલ્સ, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, એજ્યુકેશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ક્લીન એનર્જી જેવા ક્ષેત્રોને સમાવેશ થાય છે. તો સાથે જ આ તરફ બંને નેતાઓએ પીપલ ટુ પીપલ ટાઈઝ અને માઇગ્રેશનને મજબૂત કરવાની વાત કરી છે. कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था. आज चांसलर मर्च की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है. चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है. यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व. हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं. ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा. रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्च का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे. रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी. स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी. आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं. माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल. मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण देता हूं. भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्च का आभार व्यक्त करता हूं. इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी. मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है. यह दोनों देशों की मैरीटाइम हिस्ट्री को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है. हम एक मत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है. भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे. भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण.